students. Today I shall explain you about the chapter cell cycle and cell division. See, cell cycle, when we talk about cell cycle or cell division, it means we are talking what changes takes place during replication, how growth and reproduction takes place in an organism, what is actual cell cycle, why we are saying it as cell cycle, why we are saying it as cell division, what is mitosis here, what is meiosis here. See, growth and reproduction दोनों ही वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है इट इज़ गिविंग बर्थ टू द यंग वन ऑफ इट्स ओन टाइप बाय एन इंडिविजुअल. कोई भी इंडिविजुअल यानी कि सेम स्पीसीज के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे, जो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, बर्थ देता है, डेट इज़ रिप्रोडक्शन. बट हाउ दिस रिप्रोडक्शन, हाउ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट? It is carried out through the process of cell division, through the process of cell cycle, through mitosis, through meiosis. अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, द होल ह्यूमन बॉडी जो है ये आपकी डिप्लॉयड है, यानी कि वी आर हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम. हर सेल में अगर आप चलेंगे यू विल फाइंड देयर आर 46 क्रोमोसोम्स. लेकिन हमारी बॉडी में 46 अगर क्रोमोसोम हैं और हम ह्यूमन बीइंग जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो एक मेल और एक फीमेल जो गैमीट्स हैं अगर वो 46 और 46 हो गए तो इट विल बी 92 इन द ऑफस्प्रिंग. तो वो तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सारी सेल साइकिल चेंज हो जाएगी, सारा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, एक नेचुरल जो फिनोमिना है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स एवरीथिंग विल गेट चेंज्ड. तो ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कैसे हुआ, क्या सेल साइकिल है, क्या सेल डिवीज़न है, प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है, ये आपको मैं आज अंडरस्टैंड कराता हूँ. ऐसा कैसे होता है कि हम लोग डिप्लॉयड होते हुए भी, कि एक मेल भी डिप्लॉयड है, फीमेल भी डिप्लॉयड है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है फिर भी वो आपका डिप्लॉयड होता है, टेट्राप्लॉयड नहीं होता. तो टुडे फर्स्ट इज सेल साइकिल विच इज़ एसेंशियल प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्चुअली सेल साइकिल is an orderly sequence of events. Orderly sequence का मतलब होता है step by step events का, और we can say it is a set of stages by which cell duplicates its genome, जिसमें cell duplicate करता है किसको, अपने जीनोम को, genetic material को, synthesizes the other constituents which are important for the cell. सेल के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज इंपॉर्टेंट हैं, जो साइटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है, उनका भी वो सिंथेसिस करता है, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, और वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा भी अभी आपने देखा होगा, जबकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें भी साइटोप्लाज्म, उसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डॉटर सेल्स, जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, उनके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होता है along with the cytoplasm also, that is containing different organelles of the cell as well as nuclear content also. तो यहाँ पर सेल साइकिल मैंने बताया, इट इज़ एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और सेट ऑफ स्टेजेस बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents which are important for the cell, or synthesizes the other constituents of the cell and eventually divides into 2 daughter cell. ठीक है, यहाँ तो हम इसकी बात करते हैं. इसी में आपका एक सेल ग्रोथ आता है. देखो है क्या, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे कोई भी है, 3 फिनोमिना होते हैं लाइफ में, सेल डिवीज़न, देन इलोंगेशन, देन मैच्योरेशन. सेल का डिवीज़न भी होना है, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, इलोंगेशन, लेंथ भी बढ़नी ज़रूरी है, और मैच्योरेशन. और मैच्योरेशन यानी कि एक सेंसेशन स्टेज एंड ओल्ड एज पे आया, एंड देयर इज़ ए डेथ ऑफ द सेल, फिर सेल की डेथ भी होती है. अगर हम बात करें सेल ग्रोथ की इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज का मतलब ये होता है साइटोप्लाज्म इन विच द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल फ्लोट. तो हम बोलेंगे इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड when we talk about the DNA synthesis, then it occurs during specific stage
ऑफ द सेल साइकिल ओनली। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज बोलें तो सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डीएनए सिंथेसिस की बात करें तो सेल साइकिल के एक स्पेसिफिक स्टेज में ही ये होता है। डीएनए या क्रोमोसोम्स इसके बाद आपके डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन कैसे? दे फॉलो अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड दो सीरीज ऑफ इवेंट्स दे आर वेल कोऑर्डिनेटेड, बहुत आपस में उनका कोऑर्डिनेशन होता है एंड अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। वो इसमें होता है अंडर जेनेटिक कंट्रोल होता है। अब जो हम बात करते हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, फेजेस दिखा रखे हैं सेल साइकिल के, ठीक है। दिस आर द डायग्राम ऑफ फेजेस ऑफ द सेल साइकिल। जब हम सेल साइकिल के फेजेस की बात करते हैं, जो आपको सबसे पहले हेडिंग दी हुई है आपको नेक्स्ट पेज पे ये, ठीक है, जिसमें लिखा है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अंडरस्टैंड कर गए होंगे आप यूकैरियोटिक सेल क्या है। जैसे हम लोग क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं, विच पोसेसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, इफ वी टॉक अबाउट ह्यूमन सेल ओनली, इट डिवाइड्स वंस इन एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे में एक बार वो डिवाइड कर लेता है। एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करते हैं सिंपल एक आपका ई कोलाई बैक्टीरिया का 36 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है वो। यीस्ट सेल की बात करते हैं तो 90 मिनट्स में वो डिवाइड होकर अपनी कॉपी बना देता है, अपनी यानी कि ऑफस्प्रिंग बना देता है। तो यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, डायग्राम जो शो कर रहा है, इस डायग्रामेटिक व्यू अगर देखें आप सेल साइकिल का, जिसमें इंडिकेशन मिला हुआ है आपको कि इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स, तो आपको यहाँ पर एक एस फेज दिखाई दे रहा है, आपको G1 फेज भी दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे G2 फेज भी दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा आपको G0 फेज, जहाँ G0 या GO लिखा हुआ लग रहा है आपको, दैट इज कॉल्ड एज G0 फेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज आपका ये जो G0 फेज दिखा रखा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्यूसेंट स्टेज। क्यूसेंट स्टेज का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज, यानी कि इनएक्टिवेशन ऑफ द सेल साइकिल। यहाँ सेल साइकिल नहीं होती, यहाँ इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है सेल साइकिल, यानी कि देयर इज नो साइकिल, साइकिल इज टेकिंग प्लेस। देन अनदर फिगर आपको दिखा रखा है जिसमें 4 सब स्टेजेस दिखा रखे हैं, और ये 4 सब स्टेजेस आपको एम फेज में दिखाई दे हैं। तो एम फेज में आप देख सकते हो कि 4 सब स्टेजेस कैसे दिखा रखे हैं, जिसमें आप देखते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 स्टेजेस हैं। स्टार्टिंग होती है प्रोफेज से, देन मेटाफेज, देन एनाफेज एंड देन टेलोफेज। कोई भी सेल साइकिल होती है उसमें दोनों प्रोसेस होने जरूरी हैं, एक कार्योकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, एज वेल एज साइटोकाइनेसिस दैट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा। तो सेल साइकिल को हमने डिवाइड किया है 2 फेजेस में। पहला है आपका इंटरफेज स्टेज, दूसरा है आपका एम फेज, ठीक है। पहले अगर हम इंटरफेज स्टेज की बात करते हैं तो ये वो पीरियड है बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन, बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिवीजन टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट सेल डिवीजन, दैट इज इट इज द पीरियड बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। जो 2 सक्सेसिव एम फेज हैं, एक एम फेज फिर दूसरा एम फेज, उन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। इंटर वर्ड ही 2 वर्ड हैं, एक इंटर वर्ड होता है और एक इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन और इंटर मतलब 2 चीज़ों के बीच में। इस फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है किस काम के लिए? सेल ग्रोथ के लिए भी और डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए भी। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स कॉपी फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इन ऑफस्प्रिंग। तो ये ऑर्डरली मैनर में होता है एंड इसके लिए इसी फेज़ को सिर्फ इसी रीज़न के लिए, क्योंकि सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया सेल ग्रोथ के लिए भी, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी, और ये सारा ऑर्डरली सीक्वेंस में हो रहा है। इस फेज़ को हम प्रिपेयर फेज़ बोलते हैं या प्रिपरेशन फेज़ बोलते हैं, जो कि पूरी सेल साइकिल का 90 to 96% का ड्यूरेशन होता है। यानी कि आपको बुक में जैसे दे रखा है 95% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, ये इंटरफेज होता है। एक ह्यूमन सेल में जैसे मैंने बताया 24 आवर्स हैं, तो उसका आप लगा सकते हो 95% कितना हुआ। दिस इंटरफेज फर्दर इज डिवाइडेड इनटू 3 सब स्टेजेस। हमने सेल साइकिल बोला 2 फेजेस में, एक इंटरफेज दूसरा एम फेज।
इंटरफेज फर्दर सब स्टेजेस में डिवाइडेड है. वन इज G1 फेज और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैप 1 फेज. ये वो ड्यूरेशन है बिटवीन द माइटोसिस दैट इज M फेज एज वेल एज इनिशिएशन ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ DNA. DNA का रेप्लिकेशन होना है, वो स्टार्ट होना है, वो उसके बीच का और माइटोसिस के बीच वाला फेज दैट इज कॉल्ड एज गैप 1 फेज और G1 फेज. ये बहुत ही मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है क्योंकि इस पीरियड के अंदर, इस फेज के अंदर सेल जो है कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता है, ठीक है, एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर DNA रेप्लिकेशन, और प्रिपेयर करता है अपने आप को DNA रेप्लिकेशन के लिए. इस दौरान ये बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जो इस प्रोसेस में इसको हेल्प करेंगे उनका भी सिंथेसिस करता है. नेक्स्ट इज S फेज दैट इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस फेज इसलिए बोलते हैं कि इससे पहले वाले पीरियड में तो हमने बताया सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को DNA रेप्लिकेशन के लिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक्चुअल DNA रेप्लिकेशन हो रहा है. और जब एक्चुअल DNA रेप्लिकेशन हो रहा है यानी कि DNA अपनी कॉपी बनाई, इसका मतलब DNA डबल हो जाता है पर सेल में. क्या होता है DNA का डुप्लीकेशन, DNA गेट डबल्स, ठीक है ना, इटसेल्फ, ठीक है. बट ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं अगर 2C हैं तो यहाँ ये कहते हैं मतलब कि जो सेट है 46 क्रोमोसोम्स का, अगर 46 है तो 46 है. कोई ऑर्गेनिज्म के पास अगर 12 हैं तो वो 12 ही रहेंगे. तो ओवरऑल अमाउंट जो है DNA का डबल होगा बट नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर. और एक चीज़ है, क्योंकि DNA ने डुप्लीकेट किया तो अगर इनिशियल अमाउंट सपोज कीजिए DNA का 2C है तो डुप्लीकेट होकर कितना बन जाएगा, डबल. 2 का डबल कितना हुआ, 4C इट विल बिकम. एनिमल सेल की अगर हम बात करते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स में अगर बात कर रहे हैं ड्यूरिंग S फेज, तो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस. कहाँ होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है. while the duplication of the centrioles, and these centrioles are generally present only in animal cell, they are absent in plant cell also. तो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं. तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. नेक्स्ट सब स्टेज ऑफ इंटरफेज दैट इज G2 फेज और गैप 2 फेज. ये जो G2 फेज है या गैप 2 फेज है, वी कॉल इट एज पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक फेज. पोस्ट सिंथेटिक क्यों बोला, क्योंकि सिंथेसिस फेज के बाद है. प्री माइटोटिक क्यों बोला, बिकॉज इट इज इनिशियल स्टेज बिफोर द स्टार्ट ऑफ द माइटोसिस. तो माइटोसिस से पहले, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो सिंथेसिस फेज के बाद वाला जो स्टेज है, ठीक है, ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं G2 फेज. इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आप जैसे ही पेज टर्न अप करेंगे, लेकिन पेज टर्न अप होने से पहले बताता हूँ मैं यहाँ पे क्या है कि हमने बताया ये पोस्ट सिंथेटिक या प्री माइटोटिक फेज है. इस स्टेज में सिंथेसिस जो DNA का हो रहा था वो स्टॉप हो गया. प्रोटीन्स जो बन रहे थे माइटोसिस के लिए वो भले ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन जो सेल का जो ग्रोथ है वो भी कंटिन्यूस है. तो मैंने बोला सिंथेसिस ऑफ DNA तो स्टॉप हो गया एंड प्रोटीन्स का विच आर रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस, ठीक है. तो कहने बोला गया DNA का सिंथेसिस स्टॉप हुआ, लेकिन जो प्रोटीन्स माइटोसिस में सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो कंटिन्यू रहेंगे. यानी कि सेल ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है. नाउ द सेल इज रेडी टू अंडरगो डिवीजन. नाउ द सेल इज रेडी टू एंटर इनटू M फेज, दैट इज माइटोटिक फेज, ठीक है. और ये इंटरफेज के बाद वाला स्टेज आता है. अगर M फेज में पहुंचना है उससे पहले सेल थोड़ा सा अपने आप को स्टॉप करता है और वो एक इनएक्टिव स्टेट कहलाती है सेल की. एंड दैट इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सेल साइकिल इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज G0 फेज या क्यूसेंट फेज. ये इनएक्टिवेशन है सेल साइकिल का. सेल जो होते हैं G0 फेज में वो भले ही इनएक्टिव स्टेट में है सेल साइकिल इनएक्टिव स्टेट में है, लेकिन सेल में
जो होते हैं जी नॉट फेज में, वो मेटाबॉलिकली खुद अपने आप को एक्टिव रखते हैं, लेकिन वो प्रोलिफरेट नहीं करेंगे। ये वो चीज़ है जैसे कि आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में रहेंगे, लेकिन जिस वक्त आपको चोट लगती है, ठीक है, तो आपने देखा है नई स्किन फॉर्मेशन होती है। तो वो नई स्किन अचानक कहाँ से आ गई, नए सेल्स कहाँ से प्रोलिफरेट हुए, कहाँ से अपने आप बर्थ हुआ? ये वही क्यूसेंट स्टेज के इनएक्टिव स्टेट वाले सेल थे जो इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए थे, लेकिन एट द टाइम व्हेन दे वर नॉक्ड ड्यू टू वुंड दे स्टार्ट प्रोलिफरेटिंग, जर्मिनेट होने शुरू हो गए हैं और नई टिश्यू, नया सेल, नई लेयर एक फॉर्म करी है आपके अंदर। तो कोई भी सेल हमारे आपके स्टॉप स्टेज में एक इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं बॉडी में। आपने देखा है कई बार आप गरम गरम चाय पी लेते हो, टी पी ली या दूध पी लिया गरम गरम, या गरम बहुत ज़्यादा हॉट आपने कोई भी डिश ले ली है, तो ऐसा लगता है जैसे टंग के ऊपर कुछ हो गया स्पेसिफिक। और टंग के ऊपर स्पेसिफिक होने से क्या होता है आपको लगता है कि टंग के ऊपर जो सेल में कुछ डैमेज हुआ है और प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक दिन में 2 दिन में आप देखते हैं वही टंग बिल्कुल ठीक हो गई है। ठीक है, आपके लिप्स हैं, लिप्स जो हैं रिंकल्ड हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन, ठीक है, या व्हेन द एयर इज़ ड्राई, तो लेकिन वो भी दोबारा हील अप हो जाते हैं। तो ये वही जी नॉट स्टेट के सेल थे जिनको एक्टिवेट होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ही, अदरवाइज वो एक स्टॉप स्टेज में रहते हैं, वो प्रोलिफरेट नहीं होते हैं। ठीक है, डू नॉट ग्रो, डू नॉट डिफ्रेंशिएट टिल दे आर इंस्ट्रक्टेड टू डू सो, जब तक उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है। इंस्ट्रक्शन कैसे मिली? चोट लग गई, अपने आप स्टिमुलेट हो गए, अपने आप बर्थ दे लिया उन्होंने, अपने आप प्रोलिफरेशन होने लगा, तो ये जी नॉट फेज़ है, क्यूसेंट स्टेज बोल देते हैं। तो जी नॉट फेज़ जो है आपका, ये भी बताता हूँ आपको कि जब G2 फेज़ कंप्लीट होता है तो या तो सेल एंटर करता है जी नॉट फेज़ में या एम फेज़ में डायरेक्टली। तो यहाँ तक आज हमने करा है, एंड इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एम फेज़। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।